हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा कम होने के बजाय दंगा बढ़ता गया। 15 अगस्त 1946 को जिन्ना रायट्स करने के लिए पब्लिकली बोलते हैं। इस बढ़ते दंगे को सामने रखते हुए 3 जून 1947 को कांग्रेस के द्वारा माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया। ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों से पूरे 200 साल तक गुलामी के बाद इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला था। इस दिन को हर भारतीय एक स्पेशल दिन की तरह मानता है। एक अफसोस की बात यह भी है, इस दिन हमारे देश को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। सुनने के लिए ये बात बड़ी आसान लगता है, बट इसके पीछे जो रियलिटी है उसको सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाओगे। 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को आज लगभग 76 साल पूरा हो गया है। भारत अपने काम और तरक्की के वजह से पूरे दुनिया में एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में है और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में नफरत फैलाने वाला एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। एक ही देश में सालों से रहने वाले हिंदू और मुस्लिम के बीच आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण धर्म के बेसिस पर इंडिया को 2 भाग में अलग करना पड़ा? क्या महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भारत पाकिस्तान पार्टीशन का मुख्य जिम्मेदार है? दोस्तों, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम इस पूरे पार्टीशन को अपने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। भारत से पाकिस्तान को अलग करने का सिलसिला 1947 से काफी पहले शुरू हो गया था। 1857 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1857 में हुआ सिपाही विद्रोह है। इस रिवोल्ट में कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि इंडियन बन के सबने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की थी। तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत, कन्वर सिंह सबने बहादुर शाह को अपने कमांडर मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की थी। 1857 के रिवोल्ट के सक्सेस के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि अगर पूरा भारत एक साथ रहेगा तो आगे आने वाले समय में उनका पावर हाथ से जाने का संभावना है। इसी रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ ले लिया। यहीं से ब्रिटिश अपने फेमस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को अप्लाई किया, जिसका मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो लोगों को अलग करो और राज करो। इस समय तक इंडियंस के मन में यूनिटी, इक्वालिटी जैसे फीलिंग्स था। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम के बीच कैसे नफरत का बीज बुना गया, आइए समझते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस के लिए एक वॉइस बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश के सामने इंडियंस का कुछ डिमांड रखी, जैसे कि इंडियंस को बेटर एजुकेशन दिया जाए और सरकारी नौकरी ज़्यादा दिया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूअसली ऐसे डिमांड ब्रिटिश राज के सामने रखी। कांग्रेस के ऐसे लगातार एक्टिविटीज को देखकर उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन को लगा शायद ब्रिटिश राज के लिए ये एक आगे जाके खतरा हो सकता है। पहले वो कांग्रेस को ऐसा काम नहीं करने की चेतावनी दी, बट कांग्रेस इसको नहीं मानी। डफरिन ने इंडियन गवर्नमेंट जॉब होल्डर को कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने पर रोक लगा दिया और ब्रिटिश के कुछ खास इंडियंस के मदद लिए, जैसे कि एजुकेशनलिस्ट शाहिद अहमद और लिंग्विस्टिक शिव प्रसाद। इन दोनों से कांग्रेस के खिलाफ देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट करने के लिए कहा गया। 1887 से शाहिद अहमद पब्लिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ भाषण देने लगे। इसके बाद कांग्रेस ने कुछ और डिमांड्स ब्रिटिश के सामने रखी, जैसे कि ICS एग्जाम इंडिया में किया जाए और इंडियंस को एनुअल बजट में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। बट शाहिद अहमद ये सारे डिमांड के खिलाफ बोल रहे थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना शुरू किया और 2 नेशन थ्योरी को लोगों के सामने लाया। इन्होंने पब्लिकली लोगों को बोला मुस्लिम इंडिया में सेफ नहीं है, ब्रिटिश जाने के बाद हिंदू उनके ऊपर राज करेंगे। इन्होंने कहा इससे अच्छा है सारे मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश राज को सपोर्ट करें। ऐसे भड़काऊ भाषण के वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच दरार आना शुरू हो गया। अर्ली 19th सेंचुरी में बंगाल को ब्रिटिश के द्वारा 2 भाग में भाग कर दिया गया था, एक ईस्ट बंगाल एंड दूसरा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थे। अपने मातृभूमि की 2 टुकड़े को हिंदू विरोध कर रहे थे, वहीं मुस्लिम इसे सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था बंगाल में ज्यादा हिंदू बिजनेसमैन कब्जा करके बैठे हैं, जिसके कारण मुस्लिम संप्रदाय का कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्वदेशी मूवमेंट और हिंदुओं की भारी अपोज के वजह से 1911 को यह एक्ट हटा दिया गया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच और दरार लाने के लिए ब्रिटिश मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का नियम इंट्रोड्यूस किया।
इसका मतलब सिर्फ मुस्लिम के लिए कुछ स्पेशल सीट दिया जाएगा जहां सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग अपोज के बावजूद भी उस टाइम के वाइसरॉय मिंटो उसे पूरे सपोर्ट किए और 1909 में उसे अप्रूव कर दिए। इसे मोल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ब्रिटिश अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया, जहां सिख यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस को भी सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यहीं से हिंदुओं के बीच भी दरार आना शुरू हो गया और मल्टीपल हिंदू लीग्स का जन्म हुआ। मदन मोहन मालवीय के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा का निर्माण हुआ। 1925 में केशव बलिराम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का निर्माण किया। हिंदू और मुस्लिमों के बीच हेट बढ़ता गया। अगले कुछ सालों के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच रिलीजियस राइट्स होने लगा। बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम तक इंडिया में 3 ग्रुप बन गया था, हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म। हिंदू और मुस्लिम नेशनलिज्म अपने अपने धर्म के आधार पर देश को डिफरेंशिएट करने लगे। उनमें से सावरकर, जिन्ना, रहमत अली जैसे लोग थे और दूसरी तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफर खान जैसे लोग थे। इन लोगों के लिए धर्म से ऊपर भी देश था। इन 1933 चौधरी रहमत अली ने डिमांड किया पाकिस्तान उनका नया देश का नाम होगा। इनका डिमांड था पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मुस्लिमों के लिए सेपरेट कर दिया जाए। 1939 में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। Britain's final warning to Hitler having been ignored, a state of war once more exists between Great Britain and Germany. उस टाइम के वाइसरॉय लिनलिथ को डिक्लेयर करते हैं इंडिया इंग्लैंड के साथ मिलकर जर्मनी के अगेंस्ट फाइट करेगा, बट कांग्रेस इसे अपोज किया। एक तरफ नेहरू, गांधी, पटेल और बोस जैसे लोग ब्रिटिश को अपोज करते थे, दूसरी तरफ सावरकर लिनलिथ को प्रॉमिस करते हैं हिंदू उन्हें सपोर्ट करेंगे। हिज मेजेस्टी की सरकार को अब हिंदुओं की तरफ मुड़ना चाहिए और उनके समर्थन के साथ काम करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट अब इतने क्लोजली बाउंड है कि अब हिंदुओं और ग्रेट ब्रिटेन के लिए दोस्त बन जाना जरूरी है और पुरानी दुश्मनी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह जिन्ना भी लिनलिथ गो से मिलते हैं और कहते हैं मुस्लिम लीग भी उनका साथ है, बदले में उनको एक सेपरेट देश चाहिए। 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, पर जिन्ना और सावरकर दोनों इस मूवमेंट के खिलाफ थे। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार को हेल्प करते थे। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नए फौज का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। नेताजी डिसाइड करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में वो ब्रिटिश को नॉर्थ इंडिया साइड से अटैक करेंगे। जिन्ना और सावरकर जैसे लोगों के खिलाफ नेताजी एक रेडियो स्पीच देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर और उन सब नेताओं से जो अब तक ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार यह बात अच्छे से समझ लें कि कल की दुनिया में कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं होगा। इस बीच बहुत सारे कोशिश किया जाता है पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए। हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा कम होने के बजाय दंगा बढ़ता गया। 15 अगस्त 1946 को जिन्ना रायट्स करने के लिए पब्लिकली बोलते हैं। इस बढ़ते दंगे को सामने रखते हुए 3 जून 1947 को कांग्रेस के द्वारा माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडिया पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक लॉयर भेजा गया जिनका नाम रेडक्लिफ था। 5 वीक के अंदर पूरे 175,000 स्क्वायर माइल्स और 88 मिलियन लोगों को पार्टीशन करना था। रेडक्लिफ इसके पहले कभी इंडिया नहीं आए थे, इंडिया के बारे में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था। आखिर में जैसे तैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग भाग कर दिया गया। देश के हर एक चीज का बंटवारा हुआ। ऑफिस फाइल्स, टाइपराइटर, चेयर, डेस्क, पेपर भी अलग अलग भाग कर दिया गया। पार्टीशन के दौरान लगभग 1 मिलियन लोगों का डेथ हो गया। कुछ लोग अपने घर, मातृभूमि छोड़ के मजबूरी में चले गए। लाखों हिंदू और सिख को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। इंडिया जाने आने वाले ट्रेन में डेड बॉडीज आ रहे थे। लड़की और महिलाओं का रेप किया गया। देश के हर एक जगह पे दंगा हो रहा था। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। उसी दिन से भारत और पाकिस्तान तो अलग हो गए, पर एक दूसरे के लिए घृणा और नफरत का भावना हमेशा के लिए रह गया, जिसका रिजल्ट कश्मीर इशू, कारगिल वार और पुलवामा अटैक है जो आज हम देख रहे हैं। अगर हमारा देश का बंटवारा नहीं होता तो शायद हम दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री होते। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।